मेरे पास आती है उस लिंक पे देखो, वो तो नहीं चलेगा, क्या कहते हैं, वीडियो तो नहीं आएगी उस पे स्लाइड्स। अगर वॉल्यूम सही आ रही है तो तुम फिर लाइव नाउ का मैसेज निकाल दो, नहीं तो रहने दो, आज बाद में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इंशाल्लाह आज वी आर गोइंग टू बी कवरिंग सूरह माइदा। कोशिश करेंगे सूरह माइदा को अच्छी तरह कवर कर लें। दिस इज सूरह माइदा। गोइंग टू जस्ट टर्न ऑन द स्लाइड बिगिनिंग। जबरदस्त हो गया। सूरह माइदा, जैसा कि आपको पता है, माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। चूंकि सूरत के आखिर में आखिरी आयत है ना, आयत नंबर 112 से 113 तक माइदा यानी दस्तरखान का, आसमानी दस्तरखान का तज़किरा है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो आसमानी दस्तरखान था, जिसको मानो सलवा भी कहा जा सकता है, उसका तज़किरा है। इसलिए इस सूरत का नाम माइदा रख दिया गया है। राइट, दिस इज द ओनली प्लेस इन द कुरान करीम वेयर this is mentioned, where this surah, where this qissa is mentioned, right? इसको सूरह उकूद भी कहा जाता है, यानी वादों को, वादों मुआहिदों की सूरत, क्योंकि इसकी पहली आयत में उकूद का लफ्ज मज़कूर है। right, when was the surah revealed? this is an interesting aspect. हमने अब तक सूरह बकरा कर ली, सूरह आल इमरान कर ली, सूरह निसा कर ली, और अब सूरह माइदा करें। right, सूरह बकरा was before Badr, right, before Badr, in Madani door, before Badr. Surah Ali Imran was during Uhud, right? Surah Nisa was after Uhud, and now this is after Fatah Makkah, right? Kamubesh, most of the hissa, most of the relevant part, definitely what we will discuss today is going to be all that is post Fatah Makkah. Fatah Makkah was a very big benchmark, right? फतेह मक्का में एक वो जो जिस शहर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना पड़ गया था, राइट, वो एक उसकी साइकोलॉजिकल और एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस थी, इमोशनल रेलेवेंस थी। तो कॉन्करिंग मक्का बैक, राइट, वाज अ वेरी बिग इवेंट इन रेट्रोस्पेक्ट. Surah Maida was revealed many years after Surah Nisa, at a very different stage in Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's life. Right, Surah Maida was one of the last surahs to be revealed during the final years of the prophetic era. It was revealed after the conquest of Makkah, when Muslims were finally in a position of power. During this phase of power, the Prophet sallallahu alaihi wasallam began to send letters to the kings of various countries, inviting them and their people to Islam. The themes of Surah Al-Maida reflect the time in which it was revealed, right? तो इसमें जो किस्सा है ना, which makes it very unique, it's just 3 or 4 verses. We are going to just skim over it, understand the lesson from it, and then get into the regular tartib, tafsir, or the thematic understanding of the surah, right? इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ क़ाल अल हवारिय्यून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदता मिनस समा। इधर लफ्ज माइदा आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे ना, उनके जो सहाबी थे, राइट, हिज कंपेनियंस, दे आस्क्ड हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह से ये दरख्वास्त करें कि आप अल्लाह हमें एक दस्तरखान भेज दे आसमान से, जिस पर मुस्तकिल खाना हमारे लिए ऊपर से आता रहे, हम खाना खाते रहे, हमारा पेट भरा रहे, हमें दुनिया की कोई हाजत, टेंशन, जरूरत ना हो, हम अल्लाह की इबादत करते रहे, राइट। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले तो ही वाज शॉक्ड एंड टेकन अबैक, मगर व्हेन ही वाज पुश्ड बाय हिज कंपेनियंस ही एक्चुअली अग्रीड, राइट, एंड मेड दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दुआ भी इसमें आ रही है, राइट, आ रहा है ना, ये हाईलाइट हुआ है, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतन मिनस समा, कि अल्लाह ताला आसमान से माइदा उतार दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर आगे से जवाब फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि हाँ, आपके कहने पे हम माइदा तो उतार देंगे,
मगर जब मायदा एक बार उतर जाएगा ना, उसके बाद इनमें से किसी ने अगर जरा सी भी नाशुक्री की तो इनका अंजाम बहुत बुरा होगा, राइट। जरा सी भी नाशुक्री की तो इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। लिहाजा इधर हमें फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक लेसन मिल गया कि जब बिन देखे ईमान लाया जाता है ना तो तकाजा अलग होता है, और जब देख कर ईमान लाया जाता है ना तो तकाजा अलग होता है। जिसने अल्लाह ताला की तरफ से मायदा उतरता हुआ देख लिया, राइट, अल्लाह ताला की इररिवोकेबल निशानी देख ली, उसका हिसाब किताब अलग होगा। फिर हिसाब किताब उसका और हमारा सिम नहीं होगा, राइट। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारक में फरमाते हैं, साहबा के सामने बैठे हुए थे, फरमाए थे, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मेरे मुहिब्बीन से मिला दे, राइट, अल्लाह ताला मुझे मेरी मुहिब्बीन से मिला दे। तो साहबा ने ये बात सुनी ना, अल्लाह ताला के सामने ये दुआ करें, साहबा ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपके मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले आपके सामने बैठे हुए, आप किन से मिलने की तमन्ना करें, राइट। टू दैट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said कि no, I am not talking about you, I am talking about that generation which comes much after me and you. मफ़हूमी तर्जुमा, much after me and you pass away, we have left this world, but their muhabbat for me will be such that if they get a chance to see me or meet me, they are going to come walking on their heads. वो अपने सरों के बल चलते हुए आएंगे, मैं उनसे मिलने की तमन्ना करता हूँ, राइट। गोया इसका मफहूम ये था इस हदीस का कि आप लोगों ने तो देखा है, राइट, यू हैव सीन मी, यू हैव सीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ब्रिंगिंग वही अपॉन मी। आपका ईमान तो ऐनुल यकीन है, देख के आपको आपके सामने, राइट, द बिगेस्ट मिरेकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। Those who will believe in me in the आखिरी book, in Allah subhanahu wa ta'ala, without actually seeing all of this, it is going to be पक्का थक्का ईमान बिल गैब, उनसे मिलने की मेरी तमन्ना है, और उनकी ईमान बिल गैब भी और मोहब्बत भी बिना मिले जो है, राइट। इसी वजह से हम कहते हैं अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, दैट इज द strongest feeling that can convince us to practice upon this deen and upon the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. We should all work towards developing that muhabbat and ishq and diwangi for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, ताकि वो जो है ना, क्या कहते हैं, मोहब्बत बिल गैब उसको कह लेते हैं, चले, वो कुछ डेवलप हो जाए, and that makes us do things which many other things won't, राइट। सूरत के फजाइल, ये सूरत सबा तवाल में से, जैसा आपको पहले तफसील बता चुके हैं, पूरे कुरान करीम में 98 मरतबा या अय्युहल लज़ीना आमनू आया है, राइट। या अय्युहल लज़ीना आमनू को भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, वी आर गोइंग टू ओपन दिस अप एंड अंडरस्टैंड द कॉनोटेशंस बिहाइंड दिस टर्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला uses 98 times in the कुरान करीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ईमान वालों को पुकारा। इस सूरत में ये खिताब 16 मरतबा आया, राइट। तो 16 out of 98 times this या अय्युहल्लज़ीना comes in this surah, and that is the biggest distinguishing feature, and that represents certain aspect which I am going to discuss in a short while, right। तीसरा फजाइल खासियत मुफस्सिरीन के बयान के मुताबिक इस सूरत में 18 अहकाम ऐसे हैं जो कुरान करीम में किसी दूसरी सूरत में मज़कूर नहीं। नेज़ 2 किस्से, यानी किस्सा हाबिल काबिल और किस्सा मायदा भी किसी और मकाम पर मौजूद नहीं है भाई, राइट। सूरत का मरकजी मौजू खुदाई अहद व पैमान की पासदारी, राइट, upholding the divine promises, let us just call it that instead of this very complicated Urdu sentence। इस सूरत की पहली आयत में वादों की पासदारी का हुक्म दिया गया है। ये खिलाफ मामूल आगाज जो सूरह मायदा का इम्तियाज है, इसके मरकजी मौजू की वाज़े कर देता है। अब ये चीज समझने की कोशिश करें, ये वो वाला वक्त है जब फतह मक्का हो चुकी है, राइट। और इसी सूरत मुबारक में वो आयत भी आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया, जिसमें सहाबा को बतला दिया जाता है कि टुडे वी हैव completed the deen for you and perfected the religion for you। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए तुम्हारे ईमान को कामिल कर दिया। आयत मुबारक आ जाएगी इंशाल्लाह, उसमें तफसील में देख लेंगे। तो this in itself means that the job is done, right? The job is done, and it will be time for things to move to the next phase, right? So that is a very clear indication that when Allah subhanahu wa ta'ala this surah is being revealed, इसमें वो वाले अहकाम आएंगे, वो वाले हुक्म आएंगे, वो वाली इंफॉर्मेशन आएगी, वो वाले फिकी मसाइल आएंगे जो आइंदा के लिए beyond Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam being in this world and beyond the revelation of Quran will be relevant and apt basically हमारे लिए, यानी वो जो सहाबा के लिए उस टाइम था और उसके बाद
से अब तक हमारे लिए, और उनमें से अक्सर जो है ना या अय्युहल्लज़ीना आमिनू से इस सूरत मुबारक में आए हुए, इसीलिए हम वो जो 16-15 मकाम है ना इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमिनू वाली, उनको देखने की कोशिश करेंगे एक आध एडिशनल मकाम के अलावा। आयत नंबर 1 to 40 4 मकासद शरीयत का बयान है, हिफाजत दीन, इज्जत, जान और माल। Yet again understand that this is after फतह मक्का। तो फतह मक्का के बाद 4 मकासद शरीयत का बयान आ रहा है, यानी हिफाजत दीन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इज्जत, हिफाजत जान और हिफाजत माल बियॉन्ड फतह मक्का फॉर द जनरेशंस टू कम इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अहले किताब व मुनाफिकीन के हवाला, उनकी दोस्ती की ममानियत, ये भी आयत मुबारक हम देख ली, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक अहम अहकाम और नसीहतें फॉर द टाइम येट अगेन आफ्टर फतह मक्का एंड अहद पैमान की पास पुरसी का दिन, राइट। सो द थीम फॉर टुडे इज गोइंग टू बी अपहोल्डिंग द डिवाइन प्रॉमिस, और क्या कहते हैं, खुदाई अहदों की पासदारी, राइट। चला ये आयत मुबारक है, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको पहले दिखा दूंगा, देन वी विल स्टार्ट द फर्स्ट वर्स से। ये वाला हो गया बात, ये वाली आयत मुबारक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतुकुम अल इस्लाम दीन, नाम को दीन के तौर पर हमेशा के लिए पसंद कर लिया, राइट। एंड देयर वर टू थिंग्स टू दिस, एक तो there was this feeling in the Sahaba के चलो अल्हम्दुलिल्लाह एक 20 or 22 year journey, 23 year journey has you know, a long time for the revelation of Quran, it has concluded, right. But there was another hidden connotation to this verse, that it was probably time for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam to leave this world soon, right. And when the Sahaba heard this verse, they were more disappointed, right, at the end of the day, कि वो जो this means that वो जिस मिशन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा गया था, वो मिशन तो क्या कहते हैं, this is the biggest sign that that mission has concluded yet again, or completed, whatever you want to call it. So this was yet again this is the biggest sign or biggest verse which means that deen was, alhamdulillah, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam did justice to deen by actually bringing it forth and doing his job of passing it on to the ummah, alhamdulillah, right. Bismillahir Rahmanir Rahim, पहली आयत मुबारक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल उक़ूद, ए वो लोग जो ईमान लाए, राइट। या अय्युहल्लज़ीना, ए मेरे वो बंदे जो ईमान लाए, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू से ही इस आयत में 16-18 दफा जो है अपने बंदों को अपने बंदों जो ईमान लाए से मुखातिब करते हैं, मेरे बंदों जो ईमान लाए, ऊफू बिल उक़ूदी, वादों की पासदारी करो, राइट। ये हुक्म का सीगा है, राइट। बार बार हम आपको समझाते हैं, अमर की सीगे में जो है ना तफसीर और वजाहत, और वी कैन नॉट ओपन दोज वर्ड्स व्हिच कम विद हुक्म का सीगा। मुफस्सिरून डू नॉट अलाउ यू नो तफसीर टू बी रिटन फॉर दैट एस्पेक्ट, और मच डिटेल टू बी गिवन, क्योंकि ये हुक्म है, हुक्म पे फिर आर्ग्यूमेंट डिस्कशन नहीं हो सकता। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया पहली आयत मुबारक में, उफू बिल उक़ूद, अपने वादों को जब वादे करो तो वादों को पूरा करो। फिर अल्लाह ताला आगे सारे वादे याद दिलाएंगे, राइट। अगली आयत के फर्स्ट लाइन येट अगेन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शाइरल्लाह, कि वो लोग जो ईमान लाए, येट अगेन अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शिआर की बेहुरमती ना करो, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शिआर क्या होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियां, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानी में क्या चीज आएंगी, राइट, न्यूमरस निशानी, कुरान करीम, राइट, कुरान करीम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इधर वाजे करें, और आगे भी किस चीज की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शियार की बेहुरमती ना करो, वला शहरुल हराम वला हदी, वला ही उस जमाने में कुछ महीने होते थे जिसमें शिकार जंग की इजाजत नहीं होती, ना ही हुर्मत के महीनों की वो करो, क्या कहते हैं, बेहुरमती करो, ना ही वो कुर्बानी के जानवर जो तुम हज किए हुए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार याद दिला रहे हैं, तुमने वादा किया था, इस वादे की बेहुरमती नहीं करना, तुमने ये वादा किया था, इस वादे की
में नहीं करता, मेरे शियार हैं उम्मत ही नहीं करता, तो गो टोल्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, राइट? This surah begins with a call to fulfill our covenant with Allah subhanahu wa ta'ala. This is a call for us to take the law seriously and obey. This includes fulfilling our covenants with people, and that is part of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? After the conquest of Makkah, this verse also came. This seems very apt and relevant. Allah subhanahu wa ta'ala फरमाते वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, right? तुम याद करो जो नेमत मैंने, with the ni'mat I blessed you with, right? Remember that ni'mat I blessed you with, and when you accepted that ni'mat, when I gave you that ni'mat, right? wa misaqahu allazi wa saqaqakum bihi, और जो नेमतें तुम पे हो उन्हें याद रखो और उसकी अहद को भी, right? और दान आरज़ू की थी तो तुमने ये वादा किया था कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मक्का दे दिया, फतह मक्का अदा कर दी, तो हम आपकी बात सुनेंगे, समेना व अताना, और उस पर उसकी इताअत करेंगे, राइट? सो इधर हमें ये वाली बात समझ आ रही है, दिस इज द प्रॉमिस वी ऑल मेक, राइट? व्हेन वी बिलीव इन द कुरान एंड व्हेन वी रीड द कुरान, दैट द प्रॉमिस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड व्हाट इज दैट प्रॉमिस? समेना व अताना, कि अल्लाह ताला हम जो सुनेंगे ना आपके नबी की बात, राइट? आपके कुरान की बात, तो हम सुनेंगे और सुन के उसको फौरन अमल करेंगे, हम ज्यादा चूचू नहीं करेंगे, right? You're not going to go into a lot of discussion and argumentation. I'll tell you something, right? ये तजर्बा है. We can always have a very long discussion, right? Whereby we can prove you all the issues or all the questions you may have with regards to Deen, religion, Islam, Quran, whatever, the Nabi and Zat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Scientifically, we can go into psychological studies, we can go into physiological studies, we can critically analyze and give you the dalil and convince you regarding the haqqaniyat of all of that. There are people sitting who are into this field and who are very at convincing people. But at the end of the day, ईमान is ईमान करके argumentative discussions में जाएंगे ना, तो हो सकता है हम critically, mentally convince हो जाएं, right? मगर जहन का convince होना तो मुतालबा ही नहीं है ना, right? Accepting with your heart is the मुतालबा, और दिल को जो है ना, दिल को वो जो इनके लिए जो दलाइल चाहिए होते ना, वो दिल को नहीं चाहिए होते, दिल को सिर्फ एक दलील चाहिए होती, राइट? मोहब्बत और इश्क, राइट? दैट इज व्हाई, राइट, द बिगेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग दैट मूव्स हमारी चीजें, राइट? हम बहुत सारी चीजें दिमाग से जानते हैं और दिमाग से तस्लीम भी करते हैं, मगर अमल नहीं कर पाते क्योंकि दिल के अंदर नहीं है ना, दिमाग तक अटकी हुई, राइट? सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हाउ वी व्यू थिंग्स एंड वी शुड बी व्यूइंग थिंग्स, राइट? तो समेना व अताना, अगली आयत मुबारक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति, राइट? ए ईमान वालो, पस बन जाओ अल्लाह के लिए, अच्छा ए ईमान वालो ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदगी के लिए हर वक्त तैयार रहो, राइट? और इंसाफ की गवाही देने के लिए, वला यजरिमन्नकुम शअनु कौमिन अला अल्लाह तादिलु, आगे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हारी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ तुम नाइंसाफी शुरू कर दो, राइट? राइट? इसका लिटरल तर्जुमा है, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे तुम क्या तुम्हें उनके साथ नाइंसाफी करो। तो रियलाइज एंड अंडरस्टैंड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और हुक्म दे रहे हैं सहाबा को फॉर द जनरेशंस टू कम, दैट इंसाफ इज द प्राइमरी कंडीशन। दुश्मनी अगर है तो अपनी जगह है, मगर दुश्मनी कभी भी नाइंसाफी पर और गलत तरीके से दूसरे को ट्रीट करने पे तुम्हें आमादा ना करे,
राइट, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालों, अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया उसको याद करो। राइट, एक और आयत मुबारक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस सूरा, राइट, वेयर बाय वो जो ईसाइयों के सवाल थे ना, वेयर दे क्लेम दैट जीसस वाज गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इधर वाज़े, अच्छा यू हैव टू अंडरस्टैंड कुरान करीम इन इटसेल्फ जो है ना, it's the biggest proof, right? Anything written in the Quran is directly from Allah subhanahu wa ta'ala. आप समझ रहे हैं? हम अगर दुनिया में कोई चीज प्रूफ के लिए एस्टैब्लिश करते हैं ना, उसके पीछे रिसर्च जाती है, उसके पीछे खर्चा जाता है, उसके पीछे लैब ट्रायल्स जाती हैं, उसके पीछे ट्रायल एंड एरर जाता है, और दैट इज स्टिल नॉट 100% हतमी, राइट? एक चीज जो आज से 50 साल पहले बहुत ही मुफीद समझी जाती थी सेहत के लिए, आज की तारीख में साइंटिफिक एविडेंस शोज दैट इट इज नॉट दैट, मे बी इट इज एक्चुअली नुकसानदेह फॉर द हेल्थ, राइट? तो दुनियावी इल्म और इंसानी इल्म जो है ना, ये एवर इवॉल्विंग है, ये हमेशा इवॉल्व करता है, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट द पॉइंट इज इट इज नॉट डेफिनेट और सर्टेन। पहले बात आ गई थी ना, आज की तारीख में भी दैट होल्ड्स एज ट्रू एज इट डिड 1440 years ago. So this proves one thing, that Quran Kareem does not evolve in itself, in the sense that it does not evolve to the point where it disproves itself in order to prove another point. सारी बात का लुब्बे लुबाब है, अगर किसी चीज की दलील में कुरान करीम की आयत आ जाती है ना, that is the strongest दलील, that's the strongest evidence for anything, scientifically also, in दुनियावी एतबार से also, in दुनियावी टेस्ट के हिसाब से also, दुनियावी जो टेस्ट बने हुए ना, दुनियावी मायार बने में, एक चीज के अंदर ये सिफात होनी चाहिए which qualifies it to be acceptable, advice on that criteria also more than anything else, right? So anything written in the Quran Kareem qualifies as proof. इधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफर करते हैं जो लोग कहते हैं इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम, राइट? वो जो लोग कुफर करते हैं जो कहते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मसीह इब्न मरियम है, भैया मसीह इब्न मरियम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इधर वाज़े तरीके से अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जीसस को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या अल्लाह का बेटा या अल्लाह की रूह कहना जो है ना, ये कुफर है और नाउज़ुबिल्लाह, और इसके अलावा कुछ नहीं, राइट? सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वेरी क्लियरली इधर फिनिशेस ऑफ और डिस्ट्रॉयज और ends the concept and idea of Trinity that the Christians believe in, right? एक और आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, राइट? ए वो लोग जो ईमान लाए, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते, बाज़ुहुम औलिया बाज़न, और तुम में से जो शख्स इनसे दोस्ती करेगा, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु, तो वो फिर उन्हीं जैसा हो जाएगा, राइट? वो फिर उन्हीं जैसा हो जाएगा। इधर बात बहुत वाज़ेह कर दी है, उस जमाने की यहूदी और नसारा के लिए भी ट्रू है, and this holds yet again, I keep telling you, this surah is very relevant for future generations also, that if you something called an acquaintance, there's something called a business contact, there is something called a professional contact, there is something called the do daraz ka hello hi friend, there's something called a close friend, right? Allah subhanahu wa ta'ala ने शर्त लगा रहे हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे करीबी दोस्त कभी भी नहीं हो सकते, राइट? यहूद और नसारा तुम्हारे करीबी दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। अगर वो कभी तुम्हारे करीब दोस्त होंगे तो it is an understood fact that you will become like them, right? You will become like them, and करीबी दोस्त शर्त लगा दी, वली शर्त लगा दी। तो इधर ये समझिए कुरान करीम का उसूल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया, आइंदा जनरेशन में भी, आइंदा नस्लों में भी, if you go and befriend people of these religions or other religions, you will be impacted by them and you will try to become like them, right? This is one of the dalail which we use often to discourage people from moving to non-Muslim countries, right? Inna Allah la yahdil qawma az-zalimin, Allah subhanahu wa ta'ala उस कौम को नसारा, Jews and Christians basically, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, राइट? ए ईमान वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा कर देंगे जिनसे वो मोहब्बत करता होगा,
राइट। ये भी बहुत वाज़ेह बात फरमा दी, सहाबा को फरमानी, ये समझिए कि क्या जगह है, फतह मक्का हो गया, 22 इयर्स का क्रेजी स्ट्रगल था, राइट। और ये फतह मक्का के बाद भी, राइट, फिर वो है ना, कौन सी गजवा है जो विच वाज व्हाट 20,000 और 20,000 किलोमीटर्स अवे, आई फॉरगॉटन द नेम। फतह मक्का के बाद फिर उसका हुक्म आ गया ना, उधर जाइए, राइट। तबूक, द एक्सपेडिशन ऑफ तबूक हैपेंड राइट आफ्टर दैट, 23 years of constant मुजाहिदा, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज टेलिंग देम कि अभी भी तकाजा ये है कि आप अल्लाह ताला की इत्तिबा करते रहेंगे, दीन पर अमल करते रहेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते रहेंगे, कुरान करीम की सारी चीजों पर अमल करते रहेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो वी विल रिप्लेस यू, राइट। आगे उस कौम को जिसको रिप्लेस करेंगे ना, उसकी शर्त लिखी हुई, वो वाली कौम होगी जो मोमिनों की तरफ नरम होगी और काफिरों की तरफ सख्त होगी, राइट। गोया ये भी एक कंडीशन लगा दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोमिनों से ज्यादा मोहब्बत की जाए और काफिरों से ना की जाए, राइट। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअददू, ए ईमान वालो, अपने ऊपर वो चीज हराम ना कर लो जिसको हमने हलाल किया है, राइट। अपने ऊपर वो चीज हराम ना कर लो जिसको हमने हलाल करा है, राइट। पहले ये नहीं फरमाया अपने ऊपर हलाल वो ना कर लो जिसको हमने हराम किया, पहले ये फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो पाकीज़ा चीजें हलाल की है, इनको अपने ऊपर हराम ना कर दो, राइट। एंड दिस इज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम वी सी इन द यूथ टुडे। जब नए नए मौलवी होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं ना, तो हर चीज में बहुत वाज़ेह करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एवरीथिंग इज नॉट meant to be 100, but there are things which are not, there are things for which certain amount of consumption is halal, and beyond that then becomes it, Allah has defined that, right। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी जो है ना 1400 साल पहले ये बात भी वाज़ेह कर दी कि जब जो दीन के अंदर छूट का दरवाजा है ना, वो कितना खुला है, राइट। वो मजीद खोले या बंद कर दे, राइट। जो बंद करेगा वो भी गलती करेगा, जो दरवाजा ऑलरेडी 1400 साल पहले इतना खुल गया ना, उससे ज्यादा खोल देगा, वो भी गलती करेगा, राइट। और ये सबसे बड़ी दलील, राइट। रूल्स हैव बीन डिफाइंड अ लॉन्ग टाइम अगो, राइट। फॉर अस टू आर्ग्यू अबाउट देम, आई कुड स्टिल, वी कुड स्टिल डेलिब्रेट ओवर इट, बट फॉर अस टू थ्रो द डोर वाइड ओपन with the pretext कि आजकल के जमाने की जरूरत है, that's just foolish. You are changing religion and you are basically destroying the very tradition of religion or very basis of religion, right। और अगर वो काम करेंगे तो फिर अंजाम वही होगा जैसे जो बहुत से पिछलों को होता हुआ देखा। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तजावुज करने वालों को नापसंद फरमाते हैं, राइट। हद से तजावुज करने वालों को नापसंद फरमाते हैं। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ आजबका कसरतुल खबीस, कि ए रसूल लोगों से सवाल कह दीजिए कि नापाक और पाकीज़ा चीजें बराबर नहीं होती, चाहे तुम्हारी नापाक चीजों की कसरत ही अच्छी क्यों ना लगती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह बात फरमा दी कि लोगों को ये बता दीजिए कि जो नापाक चीज है, जो गुनाह की चीज है, वो गुनाह की चीज है और वो अच्छी नहीं है, चाहे तुम्हारा दिल उसकी तरफ कितना ही माइल क्यों ना होता, right। Irrespective of how much you're attracted to a certain thing, if Allah subhanahu wa ta'ala has already established it to be najaiz and napak, then it is going to remain napak, right। आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसिकुम ला यज़ुरुकुम मिन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, कि ईमान वालों, तुम लोग अपनी फिक्र करो अगर तुम सही रास्ते पे होगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह बात फरमा दी, अगर तुम सही रास्ते पे होगे तो जो लोग गुमराह हैं वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, राइट। एंड दिस वाज वन ऑफ द एंडिंग वर्सेस, पार्टिंग वर्सेस ऑफ दिस सूरा, राइट। एंड इसके बाद एक और जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया, बट आई डिड नॉट पुट इट ओवर हियर। दिस इज द लास्ट वर्स वी आर डूइंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने येट अगेन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस बहुत वाज़ेह गाइडलाइन दे दी कि अगर तुम सही रास्ते पर होगे तो कोई कितने
बड़े से बड़ा किंग क्यों ना हो, राइट, तुमसे ज्यादा पैसे वाला क्यों ना हो, तुमसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला क्यों ना हो, तुमसे ज्यादा माशरती हैसियत वाला क्यों ना हो, तुमसे ज्यादा पावर वाला क्यों ना हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा जब तक कि तुम सीधे रास्ते पे हो। और सीधा रास्ता जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइन कर दिया, राइट। टू एंड आवर डिस्कशन वी हैव टू अंडरस्टैंड, दीन में जो सारी अबहास होती है ना, जो अक्सर आप में से बॉयज हमारे पास आके बाद में करते हैं, जो डिस्कशंस करते हैं, दीज आर दोज आर ऑल फुरूई मसाइल। फुरूई को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, राइट, जो सेकेंडरी मसाइल, यस, जो प्राइमरी मसाइल है ना, उस पर कोई डिस्कशन डिस्कशन नहीं। यू नो एज वेल एज आई डू एंड देयर इज नो आर्गुमेंटेशन ऑन दैट, राइट। आपको पता है गुनाह गुनाह क्या है, और हमें भी पता है गुनाह क्या है, और आप भी जानते हैं गुनाह से बचना है, हमने भी पता है गुनाह से बचना है, आपको भी पता है नेकी क्या है, हमें भी पता है नेकी क्या है, आपको भी पता है नेकी करनी, हमें भी पता है नेकी करनी, राइट। जब हम बात करने जाते हैं ना कि यार वो अबाउट दिस सेकेंडरी मसला, दैट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हिच हैज नथिंग टू डू विद अमल, right? And it is okay for anyone to be jumping into that aspect, into that discussion, if he's on amal first, right? हम करते क्या है, हमारी रात भर गुजरती है मूवी देखने में, फजर सोते हुए, और उसके बाद हम सुबह 11 बजे उठते हैं, और उसके बाद खड़े हो जाते हैं कि भाई मौलवी साहब से हम आज वो जो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे ना, उसका साइंटिफिक एविडेंस मांगी, कि मौलवी साहब उसका एविडेंस देके तुम्हें करेंगे क्या, तुम जब तुमने फजर नहीं पढ़ी और जोहर नहीं पढ़नी, रात भर तुमने गुनाह करे, तो मौलवी साहब उस एविडेंस से तुम कौन से नेक हो जाओगे, उस एविडेंस की वजह से कौन सा तुम्हारा अमल बेहतर हो जाएगा, उस एविडेंस की वजह से कौन सा तुम जन्नत में चले जाओगे, समझ गए हैं। तो प्राइमरी क्राइटेरिया कंडीशन ऑन दीन, अगर अमल होगा ना, उसके बाद, अच्छा एक और बात वाजे करता हूं मैं, जब अमल होगा ना, ये जो दिमाग का सारा खुन्नस है ना फलसफों का, ये भी निकल जाए, क्योंकि जब अमल होगा ना, कसम ले लो इस बात पे, जब अमल होगा ना, तो वो सुकून और इत्मीनान होगा, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट होगी, कि ये जो फुरूई मसाइल है ना, जिसमें दिमाग घूमता रहता है बेकार में, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देख के, वो सारी चीज दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि वो जो असल मकसद है ना, सुकून, इत्मीनान, अपने ऊपर वो होना कि यार गेस आई एम सर्विंग माई पर्पस इन लाइफ, राइट। जब वो चीज इंसान के अंदर होगी ना, फिर इसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, दिमाग उस तरफ माइल ही नहीं होगा, फिर बंदा जो है गुनाह से बच रहा होगा, नेकी कर रहा होगा ना, फिर दूसरे प्रोडक्टिव कामों में लगेगा, राइट। और आई टेल यू दिस इज येट अगेन, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में तजर्बा है, 10 12 साल 15 साल हो गए, हमने वो देखा है, जो शख्स गुनाह से बच रहा होता है ना, नेक अमल कर रहा होता है, वो इन मसाइल में टाइम जाया नहीं कर रहा होता, वो दुनियावी उन चीजों में टाइम लगा रहा होता है जिधर से एक्चुअली इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, either in his dunyavi education or in making money. He's focused in life then, right, generally, and I've seen they are much more successful dunyavi एतबार से, पैसे के एतबार से, दुनियावी सक्सेस के एतबार से also, क्योंकि उनकी दीन स्टेबल और एक लाइन में लगा हुआ होता है। जो कहा गया सुना गया, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे करीम अल्लाह, हमारे सारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा लीजिए, हमारे इधर आना इधर बैठना कबूल फरमा लीजिए, अपनी बारगाह में हमारे टूटे फूटे अमाल को कबूल फरमा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम गुनाह छोड़ने नहीं आते, हमारी हमें गुनाहों से निजात अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, इस मदरसे में, इस जगह पे, इस दीनी लोगों की महफिल में आए बैठे हैं, मेरे प्यारे जरूर इनमें से कोई एक शख्स होगा जो आप जिसकी तरफ आपकी मोहब्बत की निगाह उठती होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, उस एक निगाह, प्यार की निगाह के वास्ते हम सारों को माफ फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सारों की बख्शिश कर दीजिए, पाबंदगी से दीन पर फरमा लीजिए। इनकी मेहनत के लिए कबूल फरमा लीजिए, जिनकी इशाअत के लिए मेरे प्यारे अल्लाह, अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत अता फरमा दीजिए, अपने प्यारे महबूब का इश्क और बंदगी अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे मांगना मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा दीजिए।
मेरे प्यारे अल्लाह, जो जो जितने भी हाज़रीन मजलिस है, उनकी सारी नेक तमन्नाओं, दुआओं को पूरा फरमाए, उनको हमारे लिए कबूल फरमाए। जिन शुरूर से आपके प्यारे ने पनाह मांगी, उन शुरूर से हमें रहमतिक या अरहमर राहिमीन।